हरियाणा में हुआ राज्यसभा उपचुनाव की तारीख का ऐलान। नमस्कार, नॉन स्टॉप हरियाणा के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुरप्रीत कौर। खबर में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं हरियाणा के राज्यसभा उपचुनाव की, जिसकी तारीख का ऐलान हो चुका है। 3 दिसंबर से इसके नामांकन शुरू होंगे। आपको बता दें कि हरियाणा के राज्यसभा उपचुनाव के लिए 20 दिसंबर को वोटिंग होगी। इसी दिन शाम को रिजल्ट जारी होगा। चुनाव आयोग ने मंगलवार को इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 3 दिसंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। 10 दिसंबर को नामांकन की लास्ट डेट है। कृष्ण पाल पंवार ने विधानसभा चुनाव जीतने के बाद 14 अक्टूबर को राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद सीट रिक्त घोषित कर दी गई थी। जो भी सांसद चुना जाएगा उसका कार्यकाल 1 अगस्त 2028 तक रहेगा। बीजेपी की तरफ से राज्यसभा के लिए पूर्व सीएम चौधरी भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई, पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, पूर्व सांसद संजय भाटिया, भाजपा के दलित नेता सुदेश कटारिया दौड़ में हैं। आपको बता दें कि इसी साल कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा के लोकसभा सांसद बनने के बाद भी राज्यसभा की सीट खाली हुई थी। उपचुनाव में भाजपा की किरण चौधरी ने चुनाव लड़ा था और वह राज्यसभा सांसद चुनी गई। इस चुनाव में विपक्ष ने कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने पहले ही कह दिया था कि हमारे पास बहुमत नहीं है। अब बात करते हैं कि इस चुनाव के लिए कौन दावेदार है और क्यों। अगर हम बात कुलदीप बिश्नोई की करें तो आपको बता दें कि उनकी हरियाणा और राजस्थान के वोटरों में अच्छी पकड़ है। वह पूर्व सीएम चौधरी भजनलाल के बेटे भी हैं। 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे और 3 साल से भाजपा के साथ ही जुड़े हुए हैं। पूर्व में विधायक और सांसद भी रह चुके हैं। पत्नी और बेटा भी विधायक रह चुके हैं। प्रदेश में और राजस्थान में बिश्नोई वोटरों पर अच्छी पकड़ है। भाजपा ने चुनाव में चुनाव कैंपेन समिति का उन्हें प्रदेश संयोजक भी बनाया था। बेटे के पास भाजयुमो में पद है। ऐसे में उनके चेहरे पर पार्टी विचार कर रही है। दूसरी हम बात करें अगर सुनीता दुग्गल की, वह पार्टी का बड़ा दलित चेहरा है। सिरसा में 2019 में भाजपा की टिकट से लोकसभा सांसद रह चुकी हैं। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उनकी टिकट काटकर अशोक तंवर को दे दी थी। फिर भी वह पार्टी से नाराज नहीं हुई। उनकी दलितों से अच्छी पकड़ मानी जाती है। 2024 में रतिया से विधानसभा चुनाव लड़ी लेकिन हार गई। क्योंकि खाली हुई राज्यसभा सीट ऐसी सीट है, इसलिए सुनीता दुग्गल इस सीट के लिए एक प्रबल दावेदार मानी जा रही है। तीसरी अगर हम बात करें मोहनलाल बड़ौली की, जो खुद नहीं लड़े लेकिन पार्टी को जरूर उन्होंने जितवाया। हरियाणा में भाजपा के बड़े ब्राह्मण चेहरे के रूप में पहचान है। इसके अलावा लोकसभा सांसद रह चुके हैं। साथ ही लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में संगठन और सरकार को साथ लेकर अच्छा काम किया है। यही वजह रही कि विधानसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। हालांकि लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी बड़ौली को विधानसभा टिकट भाजपा की तरफ से ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वह संगठन का काम करेंगे। बड़ौली कह चुके हैं कि पार्टी उन्हें जो जिम्मेदारी देगी वह उसे बखूबी निभाएंगे। चौथी अगर हम बात करें संजय भाटिया की, खट्टर के लिए उन्होंने सीट छोड़ी थी। संगठन में वो एक्टिव हैं। पंजाबी समुदाय से आते हैं। करनाल लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं। 2024 में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कारण उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी थी। इसके तुरंत बाद हुए विधानसभा चुनाव में भी उन्हें टिकट नहीं मिला। हालांकि वह दोनों चुनावों में संगठन के लिए काम करते रहे। हाल ही में नायब सैनिक के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आने वाले कार्यक्रम के मुख्य संयोजक की भूमिका भी निभा चुके हैं। लगातार अपेक्षा के बाद भी भाटिया धरातल पर संगठन के लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए पूरी संभावना है कि उन्हें राज्यसभा की सीट के लिए भाजपा उम्मीदवार बनाया जा सकता है। पांचवी अगर हम बात करें सुदेश कटारिया की, विधानसभा चुनाव में दलित वोटरों को उन्होंने एकजुट किया। हरियाणा विधानसभा चुनाव में दलितों को एकजुट करने के लिए कटारिया की अहम भूमिका रह चुकी है।
लोकसभा चुनाव में दलित वोट के छिटकने के कारण पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अपनी टीम के दलित फेस कटारिया को फील्ड में उतारा था, जिसके बाद उन्होंने सूबे की सभी 22 जिलों में दलित महासम्मेलन भी किए। चुनाव में अच्छे परिणाम भी रहे। इसके बाद यह पूरी संभावना है कि दलित चेहरे के रूप में कटारिया को राज्यसभा सीट का बीजेपी चेहरा बनाया जा सकता है। फिलहाल आपका इसके बारे में क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें और जुड़े रहिए हमारे चैनल नॉन स्टॉप हरियाणा के साथ।